हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरेना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो युवा क्रांतिकारी थे उनका योगदान। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अंग्रेज एक सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। उसको कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो भारतीय हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा करना और भारतीयों के सामने जो समस्याएं हैं उनको उजागर करके शांतिपूर्वक ढंग से अंग्रेजों के सामने रखना, ताकि अंग्रेज उन समस्याओं का समाधान कर सके। परंतु जो भारत के कांग्रेस के आरंभिक नेता थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये उदारवादी नेता थे। शांतिपूर्वक ढंग से इन्होंने अंग्रेजों के सामने भारतीयों की जो शिकायतें थी, जो समस्याएं थी, वे रखी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन समस्याओं को सुलझाने की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इससे भारत के अंदर जो युवा थे वे आक्रोशित होते जा रहे थे। उनमें ये ललक थी कि अंग्रेजों को सबक सिखा जाए और क्रांतिकारी ढंग से भारत को आजादी दिलाई जाए। तो उन्होंने अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। तो सबसे पहले हम लेते हैं चापेकर बंधुओं का बलिदान। चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, ये महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय थे। उन दिनों महाराष्ट्र के अंदर प्लेग की महामारी फैली हुई थी। लोग प्लेग की महामारी के कारण कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। परंतु जो पूना का प्लेग कमिश्नर था रेंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट, वे प्लेग के निदान के लिए जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसकी 60 वर्ष पूरे होने पर 60वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जा रहा था। अनाप शनाप फिजूल खर्ची की जा रही थी। जो पेशेंट थे प्लेग के, उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं था। इससे आक्रोशित होकर चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग कमिश्नर रेंड था और लेफ्टिनेंट एरेस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। इससे क्रांतिकारियों के अंदर, युवाओं के अंदर एक नया जोश भरा। आगे सावरकर बंधुओं के कार्य। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, नारायण सावरकर, 3 भाई थे। तीनों क्रांतिकारी विचारों के थे, क्रांतिकारी लेख लिखते थे। जो विनायक दामोदर सावरकर था वह बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड के अंदर चला गया। वहां पर उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। उनके विचारों से काफी प्रभावित हुआ और क्रांतिकारियों लेख वहां पर लिखने लगा। उन्होंने वहीं पर रहकर द इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो वार था उस पर किताब लिखी। परंतु किताब प्रकाशित होने से पहले ही जब्त कर ली गई। वे ऐसे देशभक्त थे जिनको बैरिस्ट्री पास करने के बाद भी बैरिस्ट्री की डिग्री नहीं दी गई। उनकी देशभक्ति के कारण ही अंग्रेजों ने उनकी बीए की डिग्री रद्द कर दी गई। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिनको 1 जन्म की नहीं 2 जन्म की सजा दी गई। और उनके भाई थे जो गणेश सावरकर, उन्होंने भी क्रांतिकारी कविताएं लिखी। जो नासिक का जज था जैक्सन, उन्होंने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको काले पानी की सजा दी गई। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
इसको काले पानी के नाम से जानते थे उस समय। उस तरफ जो अनंत कनहरे था उसने इससे आक्रोशित होकर के जो नासिक का जज था जैक्सन, उसकी 1909 में हत्या कर दी। इस हत्या के लिए जो वहां पर विनायक दामोदर सावरकर थे, इंग्लैंड के अंदर रह रहे थे, उसको भी उत्तरदायी माना गया। वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको भारत में लाने की तैयारी की गई। भारत में जब उसको लाया जा रहा था तो फ्रांस के पास आकर के उसने जहाज से समुद्र के अंदर छलांग लगा दी और घंटों तक समुद्र में तैरता रहा। तैरता हुआ फ्रांस के तट पर पहुंचा, परंतु फ्रांस की सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया और वापिस अंग्रेजों को सौंप दिया। उसको भारत के अंदर लाया गया, भारत में मुकदमा चला करके और उसको भी काले पानी की सजा दी गई। तो ऐसे थे विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई। फिर बंगाल के क्रांतिकारी, बंगाल के अंदर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल में सबसे अधिक क्रांतिकारी सक्रिय थे। उस क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए। इससे वहां के क्रांतिकारियों में काफी आक्रोश हुआ कि अंग्रेज हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं। तो जो बंगाल का गवर्नर था 1907 में क्रांतिकारियों ने उसको मारने का असफल प्रयास किया और 1908 के अंदर जो मुजफ्फरनगर का जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए एक 15 वर्षीय किशोर खुदीराम बोस उसको तैयार किया गया। दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी थी उस दिन किंग्सफोर्ड उस मोटर गाड़ी में नहीं था। उसकी पत्नी और उसकी लड़की उस गाड़ी में बैठे थे। तो बम विस्फोट के अंदर किंग्सफोर्ड की पत्नी और उसकी लड़की मारे गए। खुदीराम बोस को फांसी की सजा देगी। 1909 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस वो व्यक्ति था जिसने, जो लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था और फिर बाद में उसके बाद मिंटो और मार्ले भारत की गवर्नर जनरल बने। तो जो मिंटो का सहायक था मार्ले ने का जो सहायक था कर्जन वाइली, मार्ले का सहायक कौन था? कर्जन वाइली। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिलाने में उस कर्जन वाइली का अहम योगदान था। तो उन्हीं दिनों मदन लाल ढींगरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए लंदन के अंदर गए हुए थे। वहां पर जो विनायक दामोदर सावरकर, पहले ही जिक्र किया मैंने, उनसे मदन लाल ढींगरा की मुलाकात हुई। उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए और जो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिलवाई गई थी, कर्जन वाइली के प्रयासों से ये सब हुआ था। तो खुदीराम बोस की मौत का बदला लेने के लिए मदन लाल ढींगरा ने उस कर्जन वाइली की लंदन के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। तो मदन लाल ढींगरा को भी फांसी की सजा दे दी। और प्यारे विद्यार्थियों, जो मदन लाल ढींगरा है उसका पूरा परिवार अंग्रेजों का भगत था, अंग्रेजों की न्याय प्रियता में पूरा विश्वास रखता था।
मदन लाल ढींगरा के पिताजी ने तो यहां तक कह दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और उसके भाइयों ने भी ऐसा ही किया। परंतु ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी एक देशभक्ति का परिचय दिया मदन लाल ढींगरा ने, और लंदन के अंदर कर्जन वायली जो खुदीराम बोस को सजा दिलाने के लिए जिसने अहम भूमिका निभाई थी, उसको मारने का सफल प्रयास किया। तो आज फिर आगे है हार्डिंग पर बम। जब भारत का गवर्नर बना लॉर्ड हार्डिंग, तो बंगाल के अंदर क्रांतिकारी काफी सक्रिय थे, तो उन्होंने तभी विचार कर लिया कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है कोलकाता के अंदर। तो उन्होंने कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी, जो ब्रिटिश भारत था, उसकी राजधानी बनाने का प्रयास किया, और 1911 में ये घोषणा कर दी कि कोलकाता के स्थान पर ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली हो। तो इससे भी काफी रोष फैल गया क्रांतिकारियों के अंदर, और 1912 में जब दिल्ली की चांदनी चौक से एक जुलूस निकाल रहा था, तो उस जुलूस वो हाथी पर बैठा था, क्रांतिकारियों ने छत से उसके ऊपर बम फेंका, और उस बम में लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया, और उसका जो चौकीदार था, जो छतरी लेकर उसके साथ साथ उसके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था, वो उस बम विस्फोट के अंदर मारा गया। तो आज क्रांतिकारियों के इन कृत्यों के बारे में हमने जाना। ये भाग 1 था। क्रांतिकारियों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कार्य किए, उनके बारे में बाद में जानेंगे। इसमें थोड़ा और जोड़ सकते हैं, जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी का गठन 1913 में 1 नवंबर 1913 को, जो भारत के क्रांतिकारी थे, विदेशों के अंदर भी वे सक्रिय थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, काशीराम, इन्होंने गदर पार्टी का गठन किया। और गदर पार्टी का काम विदेशों में रह रहे भारतीयों से चंदा इकट्ठा करना, और उस चंदे से जो भारत के अंदर क्रांतिकारी थे उनको हथियार मुहैया कराना और उनको पैसा देना, इसका कार्य था। और विदेशों में भारत के लिए समर्थन प्राप्त करना भी इस पार्टी का काम था। तो इसी पार्टी के एक बहुत युवा व्यक्ति थे करतार सिंह सराभा, उनको भी गदर पार्टी के प्रमुख नेता होने के कारण उन पर आरोप लगाया कि ये क्रांतिकारियों को और भारतीय युवाओं को भड़का रहा है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1915 में वह पूरा 19 वर्ष का था, 19 वर्ष का था उस दिन, उसका जन्मदिन था। उसी दिन उसको 19 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई। तो करतार सिंह सराभा पंजाब के सराभा गांव से थे। तो आज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे क्रांतिकारी थे, उनके बारे में हमने जाना। आगे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।